नमस्कार, मैं विकास कुमार डीवीसी न्यूज हिंदी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज से तकरीबन 2.5 साल पहले वो दिन था 17 सितंबर 2022। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश के एक रिसोर्ट में काम करने वाली एक 19 साल की अंकिता भंडारी अपने एक करीबी दोस्त पुष्प, जिसका दोस्त का नाम था पुष्प, उससे एक व्हाट्सएप चैट पर बात करती है। अंकिता भंडारी कहती है अपने दोस्त से कि मैं जिस होटल में काम कर रही हूँ, ये होटल काफ़ी गंदा होटल है। इस रिसोर्ट का मालिक मुझे गंदे गंदे काम करवाने पे तुले हुए हैं। मैं मानती हूँ कि मैं गरीब परिवार से आती हूँ, लेकिन इसका मतलब क्या कि मैं 10,000 में बिक जाऊँ। 19 साल की अंकिता ने अपने दोस्त से कई तरह की बातें शेयर की। जिस रिसोर्ट में काम करती थी, उस रिसोर्ट की कई ऐसी कायराने हैं जिसकी बातें अपने करीबी दोस्त पुष्प से चैट पर बताई। और ठीक अगले ही दिन अंकिता उस रिसोर्ट से जहां पर वो काम करती है गायब हो गई। और तकरीबन 1 सप्ताह के बाद एक नहर में उसकी बॉडी मिलती है। उत्तराखंड के ऋषिकेश के इस रिसोर्ट चर्चित हत्याकांड पे आज तकरीबन 2.5 साल के बाद, यानी 2 साल लगभग 8 महीने के बाद फैसला आया है। स्थानीय पौड़ी कोर्ट के सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने इसमें शामिल तीनों आरोपियों को, तीनों दोषियों को कठोर उम्र कैद की सजा सुनाई, जिसमें कि बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्या भी शामिल है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर में अंकिता भंडारी कौन थी और उसकी हत्या कर दी गई, इस बात का पता लोगों को कैसे चला। दरअसल अंकिता भंडारी पौड़ी जिले के ही एक डोम श्रीकोट गांव है, उस गांव के एक गरीब परिवार से आती थी। उनके पिता, जिनका नाम है वीरेंद्र भंडारी, वे सिक्योरिटी गार्ड की, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की एक नौकरी करते थे। अंकिता होटल मैनेजमेंट का पढ़ाई कर रही थी, लेकिन कोरोना के वक्त पैसों की तंगी की वजह से अंकिता पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद अंकिता अपने पिता को साथ देने के लिए अपना निजी काम का तलाश करना शुरू कर दिया। अंकिता को अपना एक करीबी दोस्त पुष्प ने बताया कि ऋषिकेश के ही एक रिसोर्ट है और अच्छा खासा रिसोर्ट है, जिसमें कि एक वैकेंसी खाली है। इस बात की जानकारी अंकिता को जैसे ही मिली कि उसने तुरंत उस रिसोर्ट से संपर्क करना शुरू कर दिया। संपर्क करने के बाद अंकिता को उसी रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम मिल गया। अंकिता लगभग 1 महीना अपना ड्यूटी पूरा करने ही वाली थी। वो इंतजार कर रही थी कि अब मेरी पहली तनख्वाह आएगी, लेकिन उससे पहले अंकिता 18 सितंबर की रात उसी रिसोर्ट से अचानक गायब हो गई। जब अंकिता का तकरीबन 1 सप्ताह तक कोई सुराग और कोई खबर नहीं मिला, तो अंकिता के पिता ने रिसोर्ट पहुंचा और उन्होंने वहां पे पूछताछ शुरू की। इसके बाद भी वहां से उनके पिता को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसके बाद अंकिता के पिता ने वहां के स्थानीय पुलिस स्टेशन जाकर अंकिता की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरुआती जांच में उस रिसोर्ट का मालिक बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा पुलकित आर्या था। उसने पुलिस को कई तरह की झूठी कहानी में उलझाने का काफी प्रयास किया। उस रिसोर्ट के कर्मचारियों से जब पूछताछ में पता चला कि अंकिता 19 सितंबर को
उस रिसोर्ट के मालिक पुलकित, मैनेजर सौरभ और अंकित के साथ कहीं बाहर गई हुई है। लेकिन जब ये तीनों व्यक्ति वापस उस रिसोर्ट में लौटे तो साथ में अंकिता नहीं थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उस रिसोर्ट के पास स्थानीय सड़क पे लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया। इसके अलावे शहर के कई चौक चौराहों के सीसीटीवी फुटेज को वेरीफाई किया गया। जब इस बात की जानकारी स्पष्ट हो गई कि 19 सितंबर को रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या, मैनेजर सौरभ और अंकित के साथ अंकिता बाहर गई हुई है, लेकिन ये वापस नहीं लौटी। शहर के कई चौक चौराहों के सीसीटीवी फुटेज और उस रिसोर्ट के करीब से गुजरने वाले सड़क के सीसीटीवी फुटेज को देखकर और वेरीफाई कर इस बात पर मुहर लगा दी गई कि ये तीनों व्यक्ति के साथ अंकिता भंडारी साथ में गई थी। लेकिन जब ये तीनों व्यक्ति वापस पुनः रिसोर्ट पहुंचे तो अंकिता भंडारी साथ में नहीं दिखी। जब पुलिस ने छानबीन करनी शुरू की तो पुलकित ने कहा कि अंकिता से रिसोर्ट के कुछ वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा गया था कि उस रिसोर्ट में आज कुछ वीआईपी मेहमान आने वाले हैं जिन्हें की रात्रि का वीआईपी सर्विस तुम्हें देनी पड़ेगी। अंकिता पे दबाव बनाया गया, अंकिता पे दबाव डाला गया कि उन वीआईपी मेहमानों को तुम्हें रात्रि सर्विस यानी रात की सर्विस देनी पड़ेगी। लेकिन अंकिता ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया और अंकिता ने बोली कि मैं ऐसी घिनौनी हरकत कभी जिंदगी में नहीं करूंगी। भले मैं इस रिसोर्ट से नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन ऐसी घिनौनी करतब मैं कभी नहीं करूंगी। जब रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या और उसके दो दोस्तों यानी उन तीनों को पता चला कि अंकिता ने मना कर दिया और वे कह रही है कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी लेकिन ऐसी घिनौनी काम नहीं करूंगी, तो उन तीनों को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अंकिता अगर यहाँ से नौकरी छोड़ देती है तो कहीं जाकर इस रिसोर्ट में चल रहे घिनौने करतूतों की सारी पोल खोल देगी। और इसे लेकर उन तीनों ने अंकिता को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार कर लिया। 19 साल की अंकिता ने आज से 2.5 साल पहले यानी 2 साल 8 महीने पहले 28 अगस्त 2022 को ऋषिकेश के ही यमकेश्वर ब्लॉक में एक वनांतरा रिसोर्ट है जहां पर उन्होंने रिसेप्शनिस्ट की नौकरी शुरू हुई की थी। यह रिसोर्ट गंगा भोगपुर इलाके में था और इसका जो मालिक था वो पुलकित आर्या था। पुलकित आर्या बीजेपी के पूर्व मंत्री का बेटा है। वो दिन था 18 सितंबर 2022। अंकिता ने ठीक सुबह अपनी रिसेप्शनिस्ट की ड्यूटी पर आई और दोपहर तक सब कुछ मानो ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतते गया। अंकिता और पुलकित के बीच काफी किसी बात को लेकर तीखी बहस भी हुई, लेकिन ये बहस किस बात को लेकर हुई उस रिसोर्ट में काम करने वाले ये तीनों शख्स के अलावा किसी के कानों तक नहीं गूंजी। बहस होने के बाद देर शाम ये तीनों ने मिलकर अंकिता को इस रास्ते से हटाने का पूरी तरह से प्लान बना लिया। शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे कि पुलकित ने अंकिता से कहा कि रिसोर्ट के काम से मुझे ऋषिकेश जाना है और तुम्हें भी साथ में चलना होगा। तुम्हारी वहाँ जरूरत पड़ेगी क्योंकि तुम रिसेप्शनिस्ट हो। अंकिता को एक गाड़ी में बैठाया, उसके साथ 2 दोस्त भी थे और वे तीनों अंकिता को लेकर ऋषिकेश के ही एक चीला नहर है उस नहर की तरफ चल दिए। लेकिन देर रात जब गाड़ी नहर के पास पहुंची तो अंकिता को
उसी नहर के पास हमेशा हमेशा के लिए हटाकर और उस नहर में डाल दिया गया। जब अंकिता की तलाश और छानबीन शुरू हुई, काफ़ी खोजबीन शुरू हुई, तकरीबन 1 सप्ताह के बाद इस ऑपरेशन में रेस्क्यू कर रहे अधिकारियों को उसकी बॉडी चीला नहर से बरामद कर ली। इस केस की सुनवाई हाई प्रोफाइल टीम और इस देश के हाई लेवल के अधिकारियों के पास गई तो उन्होंने बहुत बारीकी से जांच करना शुरू किया। शहर के कई चौक चौराहों, रिसोर्ट के करीब से गुजरने वाले सभी सड़कों पर लगे सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया और इसके बाद ये स्पष्ट किया गया कि ये तीनों व्यक्ति वही हैं जिनके साथ अंकिता गई हुई थी। लेकिन गई तो थी, लेकिन देर रात जब ये तीनों व्यक्ति वापस लौटे तो अंकिता साथ में नजर नहीं आई। ये शहर के एक नहीं सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज से खुलासा और मोबाइल फ़ोन की लोकेशन से पता चला। शुरुआती जांच में उस रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्या उन्होंने बताया कि अंकिता भंडारी उसी रिसोर्ट के एक कमरे में रहती थी, जिसे एक कमरा अलॉट किया गया था क्योंकि वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। वह कुछ दिन से काफ़ी मानसिक तनाव में थी। हो सकता है इसे लेकर अंकिता ने कोई गलत फैसला ले लिया हो। तरह तरह के झूठे कायराने बातों में पुलिस को उलझा रहे थे। 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गया। देर रात सभी वहां से वापस आ गए और सभी ने अपने अलग अलग कमरों में एसी चलाकर सो गए। इस केस की जांच शुरुआत में धीमा रही, लेकिन अंकिता के पिता ने अपने बेटी के वीडियो और बेटी के खोए होने और बेटी के लापता होने के बारे में जब देश के कई जाने माने मीडिया कर्मी और कई यूट्यूबर को बताया, जब वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद सरकार की भी नज़र इस केस पे आ गई और गहन छानबीन शुरू कर दी गई। मैं क्षमा चाहता हूं, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से मैं कुछ क्लिप और कुछ स्क्रिप्ट जो कि मैं बता नहीं पा रहा हूं, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। मेरे कैमरे के साथ, मेरे सिस्टम के साथ कुछ टेक्निकल इशू आ गए हैं, इसलिए इस जानकारी को आगे तक हम नहीं ले जा पा रहे हैं। प्रयास करेंगे कि अगले जानकारी में आपको उन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताने का। आज 2.5 साल बाद, 2 साल 8 महीने के बाद वे तीनों शख्स, वे तीनों आरोपियों को कोर्ट द्वारा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अब उन तीनों की पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगी। आज भी हमारे देश के कई ऐसे टूरिस्ट पर्यटक क्षेत्र हैं, पर्यटन क्षेत्र हैं, जहां पर कि होटल में, कई रिसोर्ट्स में कई तरह की घिनौनी कामों को, वारदातों को अंजाम दिया जाता है। क्या इस पर सरकार की नज़र नहीं है? क्या इस पे सरकार की नज़र नहीं है? दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, क्या उनकी नज़र नहीं है? क्या हादसा होने का इंतजार किया जा रहा है या पूरी दुनिया को लपेटने का काम किया जा रहा है, बरगलाने का काम किया जा रहा है? दुनिया सोच क्या रही है, चाह क्या रही है? हो सकता है उसे बरगला कर भुलाने का काम किया जा रहा हो। आजकल हाल फिलहाल में हमने सुना है कि हमारा देश चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन गई। भैया, ये हमारा इंडिया, मेरा प्यारा भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश तो बन गई। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो में लेकर आऊँगा कि चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के हिसाब से देश का क्या क्वालिटी होनी चाहिए,
क्यों बन गई चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था? क्या हकीकत में बनी है या कागजों पर बनी है? मैं भारत का आम नागरिक हूं, मुझे बोलने और पूछने का पूरा अधिकार है। मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा, आपको बताऊंगा कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये शब्द मैं बोला, हो सकता है आपको अच्छा न लगे, मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन जिन्हें पता नहीं है कि अर्थव्यवस्था क्या चीज़ होती है, अर्थव्यवस्था के आधार पर देश को पायदान कैसे मिलते हैं, जिन्हें पता नहीं है, मैं उन सभी के लिए एक अलग से वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। और इसके बाद उस वीडियो में दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। यानी वीडियो जैसे जैसे अंत होगा, दूध का दूध अलग होता दिखेगा और पानी का पानी अलग होता दिखेगा। मैं पुनः क्षमा चाहता हूँ उस टेक्निकल इशू के कारण, कुछ अपना सिस्टम में समस्या के कारण, कुछ आगे का स्क्रिप्ट, आगे की जानकारी को हम इसमें शामिल नहीं कर पा रहे हैं। हम प्रयास करेंगे कि उसे अगले वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।